हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज सिस्टम. First of all, we have to prepare a basic analysis table. Basic analysis table gives us information about the how many interest include in first EMI and how many interest include in after the first, second, third and total interest and total higher purchase price. Okay. तो देखिए कॉलम कैसे होता है इसका. अमाउंट इधर हो गई, ये पूरा पर्टिकुलर हो गया, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, इधर हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और इधर हो गया पर्टिकुलर. अब मेरे साथ आप मुझको वो बताइए जाइएगा अमाउंट. जैसे सीपी यानी कैश प्राइस. कैश प्राइस आपका है 11,200. एम आई राइट? ओके. इतने की मशीन है 11,200 की, जिसमें से आपने डाउन पेमेंट दे दिया है 3,000 रुपीज. बोलो 3,000 आपने डाउन पेमेंट दे दिया. तो डाउन पेमेंट जो भी 3,000 आपने दिया उस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा? कुछ नहीं हुआ. ये 3,000 रुपये आपने यहाँ दे दिए, लेकिन ये हैं किस चीज़ के? डाउन पेमेंट के हैं, डीपी. ओके. इसके बाद आपके पास बचा 8,200. 8,200 पे आप क्वेश्चंस में कहा गया है कि इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो होगा 5% पर एनम. 5/100 410 रुपीज. कैलकुलेटर से देखिए क्या इतने आता है मेरे बच्चे. कोई एक कैलकुलेटर ऑन करके देखिए. 8,200 इंटू 5/100. ठीक है ना? ओके. अब देखिए जो ईएमआई है या जो इंस्टॉलमेंट, ईएमआई इंस्टॉलमेंट एक ही बात होती है. तो जो इंस्टॉलमेंट होती है मेरे बच्चे, इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है. यानी कैश प्राइस और इंटरेस्ट को अगर हम इंक्लूड करके ही ईएमआई बनती है. ओके. जैसे सपोज करो इस वाले क्वेश्चंस में 3,000 की आपको 3 ईएमआई देनी है, तो 3,000, 3,000 और 3,000. तो आपने यहां टोटल कितना दे दिया और फिर डाउन पेमेंट दिया था, तो टोटल कितना हो गया? 12,000. और मशीन कितने की है? 11,200. इट मीन्स दैट द, और ये क्या है? ये है कैश प्राइस, ये है हायर परचेज प्राइस. द गैप बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज कॉल्ड total interest, is called, that is 800 rupees. It will, this amount is include this and this. The total 800 amount will be included in all 3 EMI, 3,000. But how many? उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? बेसिक एनालिसिस टेबल. जैसे 410 रुपये आया, इसका मतलब जो आप पहली ईएमआई दे रहे हो 3,000 रुपये, उसमें 410 रुपये किसके हैं? इंटरेस्ट के हैं. तो कैश प्राइस कितना होगा? 09,525. ये है कैश प्राइस, ये है इंटरेस्ट और ये है इंस्टॉलमेंट या ईएमआई. अभी तो मैंने बताया इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है. तो ये कैश प्राइस और ये इसका टोटल 3,000 होगा कि नहीं? जब यहां दोबारा माइनस करते हैं तो हमेशा ये इंटरेस्ट है, सॉरी ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंटरेस्ट है और ये कैश प्राइस. हमेशा क्या माइनस करोगे? कैश प्राइस. 2,590. जरा देखो क्या 5,610 आया? 5,610 आया. अब फिर आ जाओ. 5,610 इंटू 5/100. नहीं, 280 पॉइंट और 0.5 मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर लेते हैं. यानी हम इसे 281 लिख लें. ओके. अगेन वही प्रोसेस. दूसरी ईएमआई
3,000 रुपए की इंटरेस्ट है, तो इसमें कैश प्राइस कितना होगा 272719 हो गया। अब हम कैश यहां क्या माइनस करें, फिर से कैश प्राइस 2719 माइनस करिए जरा, 12891 आया। अब देखो जब ये कैश प्राइस से आप उधर वाले कैश प्राइस माइनस करते चले आए और आपको वहां स्टॉप कर देना है जब ये अमाउंट आपकी ईएमआई से कम हो जाए, तब फिर ये 5% कैलकुलेशन नहीं करते। फिर क्या करते हैं सर, फिर डायरेक्ट 3000 जो ईएमआई, थर्ड ईएमआई कितनी दे रहे हो बेटा, वो भी तो 3000 है भाई, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये भी तो 3000 है। तो डायरेक्ट आप इस ईएमआई से और ये माइनस कर देते हो वैल्यू 2891, तो 109, देखो इसका माइनस करो 109 आया, डायरेक्ट ये इंटरेस्ट आ जाता है। ओके, अब जरा कैलकुलेटर ऑन करके बताओ, 410 प्लस 281 प्लस 109, 800 इक्वल है, देखो टोटल 800 क्या है